मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 25 फरवरी 2025। आज हम आप सबके बीच में 25 फरवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। जो भी पूछा जाए क्वेश्चन उसका आप डिटेल में आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के दिन का प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया? 23 फरवरी को। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? BBR सुब्रमण्यम। किस बैंक ने आर्थिक और वित्तीय घाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए RBI डाटा ऐप लॉन्च किया? तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। फरवरी 2025 में किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 51वां संस्करण मनाया गया है। खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ शुरू हुआ? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई में। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा बना? इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अब आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 24 फरवरी। तो हर साल 24 फरवरी को भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है। ठीक है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है 24 फरवरी को। इसको आपको लोग को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं फरवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हुए हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस डे। 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 16 फरवरी राष्ट्रीय बादाम दिवस। 17 फरवरी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा विश्व शांति दिवस 23 फरवरी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी को किस राज्य से PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है? इसका जवाब हो जाएगा बिहार। तो बिहार के भागलपुर से माननीय मोदी जी ने जो है 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है और इसमें किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो जो PM किसान सम्मान निधि है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है, PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। ठीक है, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है। यह योजना 3 किस्तों में समान किस्तों में जारी किया जाता है, यानी 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में दिया जाता है और 6 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। भागलपुर से जारी किया गया है, तो भागलपुर को बिहार में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। भागलपुर के जर्दालू आम को GI टैग दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं बिहार से। बिहार की राजधानी होती है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, कैमूर टाइगर रिजर्व है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी थी। 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में हुआ। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया बिहार में। तांबे से बना बापू टावर पटना में स्थापित किया गया।
8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी राजगीर बिहार में हुई। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजबैगीनाथ धाम किया गया। बिहार के भागलपुर में राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खुलेगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना के बिहटा में स्थापित किया गया। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया। नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। ये भी बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने वन मैन ऑफिस पहल शुरू किया है? इसका जवाब हो जाएगा LIC। LIC ने वन मैन ऑफिस पहल शुरू किया है। तो उद्घाटन इसका भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा एजेंटों की दक्षता को बढ़ाने वन मैन ऑफिस पहल शुरू किया गया है LIC द्वारा। इसका उद्घाटन भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा एजेंटों की दक्षता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2047 तक सबके लिए बीमा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करना है। डिजिटल पहल LIC की यह पहल सभी एजेंटों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाओं का एक्सेस प्रदान करना है। ठीक है, LIC की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WPL वुमेन प्रीमियम लीग 2025 में सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जवाब होगा जी कमलिनी। तो वुमेन प्रीमियम लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं जी कमलिनी। ये मुंबई इंडियंस की तरफ से डेब्यू की हैं। ठीक है, तो जी कमलिनी भारत के अंडर 19 स्टार हैं और इन्होंने अभी WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। मात्र ये 16 वर्ष की हैं। 16 वर्षीय ये बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं। इन्होंने मुंबई इंडियंस की ओर से गुजरात जायंट के खिलाफ कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में अपना पहला मैच खेला है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड को की वन प्रबंधन परियोजना को जो है स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो नागालैंड की वन परियोजना के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य सतत वन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन का प्रोत्साहन करना। इसमें उपलब्धि जो हासिल किया है इसने उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाया है। और इसका प्रभाव क्या दिखेगा? यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में प्रेरणा प्रदान करता है। बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन। करंट अफेयर की बात की जाए तो वही पोचोरी नागा जनजाति की बस्ती मोलुरु को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड को दिया गया। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य नागालैंड है। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करक्यूमा उमंगमेसिस की खोज नागालैंड में की गई। नागालैंड की जुकेले नदी में कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टॉम सेंटियोनो की खोज किया गया है। नागालैंड 1 दिसंबर को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में और आधिकारिक रूप से यह भारत का 16वां राज्य बना था। ठीक है, तो इसलिए जो है मनाया जाता है 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है जिसे HKU5CoV2 के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा चाइना। चाइना के शोधकर्ताओं ने अभी चमगादड़ में नए कोरोना वायरस की खोज किया है जिसका नाम है HKU5CoV2। ठीक है, इस कोरोना वायरस की खोज किया गया है चमगादड़ में। अब बात करते हैं तो फरवरी 2025 में चीन के शोधकर्ताओं ने नए चमगादड़ वायरस की खोज किया है। इसका नाम HKU5CoV2 है। यह मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इस नए चमगादड़ वायरस की पहचान वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक झोंगली के नेतृत्व में किया गया है। तो जहाँ भी आपको वायरस नज़र आ जाए तो समझ लेना
वायरस जो है कहाँ से फैलता है, तो चाइना से ही फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है। तो लागत इसकी होगी 200 करोड़ रुपए से अधिक। इस अस्पताल में वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त में उपचार दिया जाएगा। इसका क्षेत्र होगा बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान। 10 एकड़ क्षेत्र में यह बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया, इसका जवाब हो जाएगा निधि कर। तो अर्थनेस्ट एक कंपनी है, इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं निधि कर। इनको ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें इन्वायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसकी थीम है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह आरबीआई के द्वारा मनाया जाता है। तो आरबीआई देश भर में जनता के बीच अलग अलग विषयों पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 2025 में इसे 24 से 28 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देता है। ठीक है, तो आरबीआई इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स 2025 लिस्ट में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में टॉप पर कौन है, इसका जवाब हो जाएगा एलिस लुइस वाल्टन। तो अमेरिका में स्थित एक कंपनी है वॉलमार्ट इंक। वॉलमार्ट इंक के संस्थापक थे सैम वाल्टन। सैम वाल्टन की बेटी हैं एलिस लुइस वाल्टन, जिनके पास 112.5 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर ये शीर्ष स्थान हासिल की है। भारत की सावित्री देवी जिंदल, जो जिंदल परिवार JSW जिंदल साउथ वेस्ट समूह से है, इन्होंने 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इस लिस्ट में 7वें स्थान पर रही है। ठीक है, तो भारत की तरफ से सावित्री देवी जिंदल और ऑल ओवर इसमें हो जाएगा एलिस लुइस वाल्टन, जो कि अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आज के दिन के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका डिटेल में आप आंसर करेंगे। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, और प्रधानमंत्री जो है ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी। तीनों क्वेश्चन का आप जवाब में जो है आंसर करेंगे, क्वेश्चन का तीनों का डिटेल में आंसर करेंगे आपको कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।